Hello everyone, this is Vandana Jha. I heartily welcome all of you to my channel. आज हम लोग वर्बल रीजनिंग का एक नया चैप्टर देखने वाले हैं। ये चैप्टर है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग उसे कैसे बना सकते हैं। तो हमें मीनिंग क्या सजेस्ट कर रहा है? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मतलब क्या हुआ कि हमें ना 4-5 वर्ड्स दिए होंगे। ठीक है, उसको क्या करना है कि हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है और इस तरह से अरेंज करना है कि वो एक मीनिंगफुल ऑर्डर को दर्शाए। ओके, तो हम लोग इसमें वो क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई टिप्स नहीं है या ट्रिक्स वगैरह जो हम कैसे इसको अप्रोच कर पाए। इसका बस सिंपल सा फंडा है कि कॉमन सेंस पे बेस्ड है। जब हमें वर्ड्स देखेंगे हम लोग कि 4-5 वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें कॉमन सेंस ही अप्लाई करना होगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, इसके लिए हम कोई रूल्स या ट्रिक्स नहीं लगा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तब हम इसमें फास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे हमें कंसल्ट, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए। फिर बी में हमें क्या दिया? इलनेस। फिर सी में क्या दिया? जैसे डॉक्टर। ठीक है, डी में रिकवरी और फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमें जैसे कि ये 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। पहला कंसल्ट, फिर इलनेस, फिर डॉक्टर, फिर ट्रीटमेंट, डॉक्टर, फिर रिकवरी, फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है कि लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है कि वो मीनिंगफुल ऑर्डर को दर्शाए। तो इसमें सोचने वाली बात है कि सबसे पहले क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? क्या सबसे पहले ट्रीटमेंट होगा हमारा या फिर सबसे पहले हम कंसल्ट करेंगे? ठीक है, कॉमन सेंस पे ही पूरा बेस्ड है। सबसे पहले क्या होता है कि हम बीमार पड़ते हैं, है ना, इलनेस सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर के पास भागते हैं, यानी डॉक्टर सेकेंड हो गया। फिर क्या हो गया कि फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, है ना, ये तीसरा हो गया। फिर क्या होगा कि वो ट्रीटमेंट हमारा शुरू करेंगे कि आपको ये बीमारी है, ये समस्या, ये इसका इलाज ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट क्या हो गया? 4 हो गया। 5th पे क्या होगा? लास्ट स्टेप क्या होगा कि हमारी रिकवरी होगी, हम ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है कि पहले इलनेस होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर कंसल्ट करेंगे, फिर हमारी ट्रीटमेंट होगी, फिर रिकवरी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में जहाँ पे दिया रहे हमारा, जहाँ पे इसे दिया रहे, इसका क्या सीक्वेंस हो जाएगा? बी। ठीक है, उसके बाद में सी, फिर ए, फिर ई और डी। ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा बी सी ए ई डी। ये ई है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कट, स्टिच। स्टिच मतलब क्या होता है? स्टिच मतलब होता है सिलना। ठीक है, फिर क्या हो गया? मार्क, मेजर और फिर टेलर। मतलब यहाँ पे टेलरिंग का काम चल रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें अब क्या क्या सीक्वेंस बैठ रहा है। देखते हैं क्या सबसे पहले क्या करते हैं भाई। कट है, स्टिच है, मार्क, मेजर, टेलर। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि टेलर होगा। ठीक है, जो ये काम करेगा टेलर होगा। तो ये हो गया फर्स्ट, टेलर। फिर वो क्या करेगा? मेजर करेगा। सबसे पहले मेजर ही करेगा ना, कपड़ा की लेंथ को क्या है नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड। फिर क्या होगा कि मेजर करने के बाद मार्क करेगा। वो एक चौक जैसा होता है, उसे मार्क किया जाता है। ठीक है, तो मेजरिंग के बाद में क्या होगा? मार्क। फिर क्या होगा? कट करेगा। ठीक है ना, जब मार्किंग हो जाता है तो फिर कट किया जाता है। तो ये हो गया 4। फिर उसको सिल देगा, स्टिच कर देगा, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही मज़ा भी आता है और कभी सिंपल भी लगता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। हर तरह का क्वेश्चंस इसमें आता है। कभी कभी हमें समझ में आएगा, कभी कभी हम बस गेस कर सकते हैं।
तो वो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो कंट्री, कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, और फिर क्या हो गया, ट्रीज, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज। तो हमें इसमें बताना है कि क्या सीक्वेंस बैठ रहा है। तो पहला कंट्री है, फर्नीचर है, फॉरेस्ट, वुड और ट्रीज। तो क्या बैठ रहा है, कहाँ से शुरू करें? इसमें अगर देखा जाए तो कहाँ से शुरू हो सकता है, फर्नीचर जो है वो तो लास्ट स्टेप लग रहा है, ठीक है, फर्नीचर बाद में ही बनेगा, तो इसमें बड़े से ही बनेगा, ठीक है, यानी सबसे बड़ा क्या हो गया, कंट्री, ठीक है, ये कंट्री सबसे बड़ा हो गया इसमें, तो कंट्री पहले पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि जितने भी कोई भी चीज़ कहीं पाया जाता है तो वो किसी न किसी कंट्री में पाया जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट पे कंट्री आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा अगर देखें तो उस कंट्री में क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, ठीक है, उसी कंट्री का फॉरेस्ट होगा, फिर उस फॉरेस्ट में क्या होगा, ट्री होगा, ठीक है, बहुत सारे उस फॉरेस्ट में ट्रीज होंगे, उस फॉरेस्ट में, ठीक है, फिर उस ट्रीज से क्या मिलेगा, वुड, ठीक है, लकड़ी उस ट्रीज से मिलेगा, तो ये 4 हो गया, और फिर वो उस वुड से, उस लकड़ी से क्या बनेगा, फर्नीचर, ठीक है, तो इस तरह से आना है। सबसे पहले कंट्री, फिर देश में क्या होगा, जंगल, जंगल में होगा ट्रीज, ट्रीज से मिलेंगे लकड़ी, लकड़ी से मिलेगा बनेगा फर्नीचर, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो इसमें क्या बनेगा सीक्वेंस, तो फर्स्ट पे ये आया तो पहला क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ये वैसे ऑप्शन में जैसे हमने इसमें मार्किंग किया, मार्किंग करने के बाद में ये वाला जो ऑप्शन जहाँ भी सीक्वेंस मैच करेगा उसको लगा देना है, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, ए के बाद में हो जाएगा सी, सी के बाद में ई, ठीक है, फिर डी और फिर बी, तो ये वाला यहाँ पे सीक्वेंस बैठेगा, ओके। तो नेक्स्ट, फिर जैसे क्वेश्चन है चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, ये हो गया ए, ठीक है, फिर उसके बाद में प्ले वे, फिर कॉलेज, फिर ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है, चाइल्ड है, प्ले वे, कॉलेज, स्कूल, ठीक है, ये स्कूल है। चाइल्ड जो है, ठीक है, ये सब कौन करेगा, एक बच्चा, सबसे पहले तो एक बच्चा रहता है, तो सबसे पहले क्या हो गया, चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड सबसे पहले कहाँ जाएगा, बचपन, ठीक है, बचपन स्कूल होता है, प्ले वे स्कूल होता है जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे जाएगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद में कहाँ जाएगा, फिर स्कूल जाता है जब वो बड़ा होता है थोड़ा सा, फिर जब वो हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10-12 सब हो जाता है, फिर कहाँ जाता है, कॉलेज, तो फिर कॉलेज हो गया, फिर कॉलेज के बाद जब डिग्री वगैरह हो जाता है, ठीक है, कॉलेज में बेसिकली ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे करने के बाद फिर उसकी जॉब लगती है, तो ये हो गया 5। तो ये सीक्वेंस हमें बैठा, क्या हुआ, चाइल्ड हो गया, फिर प्ले वे गया, फिर स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, फिर उसकी जॉब लग गई, ठीक है, यानी ए बी डी सी ई, राइट, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न मिल गया, ओके। लोकेलिटी, मेंबर, ओके, कम्युनिटी, कम्युनिटी है, फिर कंट्री एंड फैमिली। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेंबर्स, ठीक है, जब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो उससे फैमिली बनता है, तो पहला क्या हो गया, मेंबर, ठीक है, जब बहुत सारे मेंबर जुड़ेंगे तो एक फैमिली बनेगा, तो फैमिली सेकेंड, फिर जब फैमिली जुड़ता है तो फिर क्या बनता है, कम्युनिटी, ठीक है,
कम्युनिटी, फैमिली से क्या बनता है, कम्युनिटी। जब कम्युनिटी बनता है तो फिर उसके बाद में बनता है लोकेलिटी, वो पूरा इलाका, ओके। और फिर लोकेलिटी के बाद में हमारा होगा कंट्री। तो ये मिला, सबसे पहले मेंबर, मेंबर से फैमिली, फैमिली से कम्युनिटी, कम्युनिटी से लोकेलिटी, लोकेलिटी से कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, BECAD, ठीक है, BECAD, ये यहाँ पे पैटर्न हो गया, ओके। फिर दिल्ली, इंडिया, यूनिवर्स, वर्ल्ड और एशिया। हमें बताना है कि इसमें कौन सा होगा, ठीक है। दिल्ली, इंडिया, ओके, इंडिया, यूनिवर्स, वर्ल्ड और एशिया, इसमें कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो क्या होता है, सबसे पहले इंडिया, नहीं, सबसे पहले दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली के बाद इंडिया। देखिए हम ना किसी भी पैटर्न में बना सकते हैं इसको, बड़ा से छोटा भी हो सकता है, छोटा से बड़ा भी यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। या फिर हम यहाँ कहीं यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद वर्ल्ड, वर्ल्ड में एशिया, एशिया में इंडिया, इंडिया में दिल्ली, ये भी हो सकता है। या फिर ये कहे कि दिल्ली, दिल्ली के बाद इंडिया, उससे बड़ा हो गया एशिया, उससे बड़ा वर्ल्ड, उससे बड़ा यूनिवर्स। तो दोनों ही तरह से हमें पैटर्न बैठ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या देता है, ठीक है, ऑप्शन में क्या देता है ये डिपेंड करता है। जैसे हम अगर देखें तो ABE, ठीक है, फिर D और C, या फिर CDEBA, ये दोनों ही कंडीशन हो सकता है, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा। ऑप्शन में डिपेंड करता है कि कौन सा दे रहा है हमको। मदर, क्राई, मिल्क, स्माइल, स्माइल, चाइल्ड, ठीक है। तो हमें बताना इसमें से कौन सा सही होगा, मदर, क्राई, मिल्क, स्माइल, चाइल्ड, ओके। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले क्या होगा कि चाइल्ड होगा, वो रोएगा, ठीक है, फिर उसकी मम्मी आएगी, फिर उसको वो जो बोतल होता है मिल्क वाला वो देगी, दूध वाला, फिर वो बच्चा मुस्कुराने लगेगा। तो यही सिनेरियो हमको लग रहा है यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ओके, यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में ये रोएगा, सेकेंड, फिर उसके बाद उसकी मम्मी आएगी, 3, फिर उसको मिल्क देगी, 4, फिर क्या होगा कि वो स्माइल करने लगेगा, 5, ठीक है। यही पे पैटर्न हमें बैठ रहा है। तो क्या हो गया, 1 सेकेंड, नहीं D नहीं, सबसे पहले क्या हो गया E, ठीक है, फिर B, फिर क्या हो गया A, फिर उसके बाद में C और D, ये यहाँ पे बैठ रहा है। लेक, सी, रिवर, पूल, पॉन्ड, पॉन्ड, ठीक है। कहाँ से इसका शुरू किया जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे छोटा अगर हम देखें, ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है, पूल, ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है, पूल, पूल से बड़ा क्या होता है,
पॉन्ड, ठीक है, तालाब। उससे बड़ा क्या होता है? रिवर, राइट? नहीं, उससे बड़ा क्या होगा? लेक होगा, है ना? उससे बड़ा होगा लेक। लेक से बड़ा होता है रिवर, और रिवर से बड़ा होता है सी, ठीक है? तो क्या हो गया? डी हो गया, ई हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? ए हो गया, सी हो गया और बी हो गया। ये हो गया पैटर्न इसका, ठीक है? तो जो ऑप्शन में रहेगा ये वाला पैटर्न, वो आंसर हो जाएगा। इसमें यही रहेगा, मतलब जैसे ये चार हमें क्या दिया कि क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चंस होता है, और ऐसे ऐसे करके चार हमें अरेंज करके ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है? जिसमें क्या होगा? ए बी सी डी करके दे देगा, ए बी सी डी ई दे दिया, या बी सी डी ए ई हो जाएगा, या फिर इसी को फिर ए सी डी बी ई इस तरह से चार ऑप्शंस दे दिया। तो जहाँ पे ये वाला पैटर्न इसमें मिलेगा, या फिर इस क्वेश्चन में जहाँ पे ये ऐसा पैटर्न मिलेगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली क्वेश्चन का पैटर्न है और ये आंसर का पैटर्न है। तो चार ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें ये वाला ऑप्शन हमको मिला वो उसका सही आंसर हो गया, ठीक है? सीड, वुड, ट्री, प्लांट, फर्नीचर। ए, ठीक है? सीड, वुड, ट्री, प्लांट और फर्नीचर, यहाँ पे क्या पैटर्न बैठ रहा है? ओके, सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग सीड लगाएंगे। सीड लगाएंगे तो फिर वो प्लांट बनेगा, प्लांट के बाद ट्री, ठीक है? ट्री जब हो जाएगा तो उसके बाद उसे लकड़ी मिलता है, फिर उस लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है ना? तो ये हो गया फर्स्ट, फिर ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, ठीक है? तो जो ऑप्शन में चार ऑप्शंस दिए रहेंगे हमको अलग अलग, तो जिस ऑप्शन में हमको इसमें क्या हो रहेगा? जहाँ पे रहेगा ए, ठीक है, डी, उसके बाद में क्या हो गया? सी, बी और ई, ठीक है? जहाँ पे ये वाला ऑप्शन रहेगा, ये पैटर्न वाला ऑप्शन, वो सही हो जाएगा इसका, ओके? एलिफेंट, डॉग, टाइगर, मॉस्किटो। फिर ये एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जहाँ पे दो पैटर्न बन सकता है, ठीक है? ये फिर ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन देता है ना कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है या बड़ा से छोटा की ओर जाना है, तो वो ऑप्शन पे बेस्ड है कि ऑप्शन में कैसा दिया। अब इसमें जैसे क्या है कि छोटा जानवर है, उससे बड़ा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर या फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी इसको लिख सकते हैं। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आंसर क्या दिया गया है, ठीक है? ऑप्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस हिसाब से। लेकिन हमें पता ये लगाना होगा कि क्या बैठ रहा है, ठीक है? अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे छोटा क्या होता है? मॉस्किटो, तो ये फर्स्ट हो गया। उससे बड़ा क्या होता है? मॉस्किटो से बड़ा क्या होता है? डॉग, ठीक है? तो ये हो गया टू। डॉग से बड़ा क्या होता है? टाइगर। टाइगर से बड़ा क्या होता है? एलिफेंट। और एलिफेंट से बड़ा होता है वेल, है ना? तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो क्या हो गया? ई हो गया, ओके? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया, ठीक है? और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता तो क्या होता? ए बी डी सी ई, फिर विंडो,
वॉल, फाउंडेशन, रूम, रूफ। इसमें हमको बताना है क्या होगा, विंडो, वॉल, फाउंडेशन, रूम, रूफ। तो सबसे पहले जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, रूम को या घर को, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसकी नींव डालते हैं। ठीक है, नींव डालना का कहते हैं फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन डालना। तो यहाँ पे इस सेंस में बात की जा रही है, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा फाउंडेशन। फिर जब हमने नींव डाल दी किसी चीज़ की, तो उसके ऊपर हमने क्या बनाया, दीवार। ठीक है, दीवार बनाया, वॉल। तो वॉल हो जाएगा सेकेंड में। फिर जब वॉल बन जाता है तो उसके बाद में हमारा क्या बनता है, विंडो। ठीक है, थोड़ा सा वॉल जब ऊपर जाता है तो उसको विंडो के लिए जगह छोड़ा जाता है, तो उसके बाद में बनता है विंडो। ठीक है, जब विंडो कंप्लीट हो गया, फिर हमारे ऊपर क्या बनेगा, रूफ बनेगा, छत। ठीक है, रूफ बनेगा, फोर्थ पे क्या होगा, रूफ। और जब छत बन जाता है तब एक कंप्लीट जो है रूम बनता है। इसमें एक डोर छूट गया है, दरवाज़ा, खैर, लेकिन रूफ के बाद में हमारा रूम कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो रूम आ जाएगा फिफ्थ पे। तो ये सीक्वेंस होगा, पहले फाउंडेशन, फिर वॉल, फिर विंडो, फिर रूफ, फिर रूम। ठीक है, तो जहाँ पे इस तरह की सीक्वेंस ऑप्शन में रहे वो सही हो जाएगा। उसके बाद में पनिश, प्रिजन, अरेस्ट, क्राइम, जजमेंट, या फिर जज, हाँ जजमेंट। आई एम सॉरी, मुझे इस पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी वजह से मेरी हैंड राइटिंग गड़बड़ आ रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, पनिश, प्रिजन, अरेस्ट, क्राइम, जजमेंट। ठीक है, ये जजमेंट है। तो इसमें क्या होगा वो हमें बताना है, क्या सीक्वेंस यहाँ पे बैठेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो क्राइम करेगा। ठीक है, कोई क्राइम करेगा, सबसे पहले कोई इंसान वो क्राइम करेगा। उसके बाद में उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, अरेस्ट करने के बाद में उसे पनिश किया जाएगा, है ना। वन सेकेंड, सबसे पहले तो इंसान ने क्या किया, क्राइम किया। उसके बाद में क्या हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद में क्या हुआ, जजमेंट देंगे। जज के पास जाएंगे, तो जज के पास अगर उसको लेके जाया जाएगा, फिर जज अपना न्याय सुनाएंगे, जजमेंट सुनाएंगे, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद में जजमेंट के बाद में उसे पनिश दिया जाएगा, पनिश, और फिर वो जाता है प्रिजन, जेल। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट है, क्राइम हो गया, उसके बाद में अरेस्ट, फिर उसको जजमेंट दिया गया जज के द्वारा, फिर क्या, पनिश, फिर प्रिजन, राइट। ओके, फिर कटिंग, डिश, वेजिटेबल, मार्केट, और कुकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या सीक्वेंस होगा, कटिंग, डिश, वेजिटेबल, मार्केट और कुकिंग। कुकिंग, तो क्या होगा इसमें, अगर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट। मार्केट से ही वेजिटेबल आएगा, तो सबसे पहले मार्केट। जिसके फील्ड में वो अलग बात है, लेकिन जनरली तो मार्केट में ही जाते हैं खरीदने के लिए। तो मार्केट, उसके बाद में हम खरीदेंगे वेजिटेबल वहाँ। ओके, तो ये सेकेंड। फिर क्या होगा, फिर हम घर आएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको फिर कट करेंगे वेजिटेबल को। यहाँ पे वॉशिंग भी होना चाहिए था, खैर नहीं है, तो कटिंग हो जाएगा तीसरा। फिर उसके बाद में कुकिंग करेंगे, राइट, उसको बनाएंगे, ये हो गया 4। और कुकिंग करने के बाद बन जाएगा डिश।
जो भी डिश बने, जो भी खरीदेंगे वेजिटेबल उसका डिश बनेगा, तो डिश हो गया 5th नंबर पे। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में, जिसमें हमें अरेंज करना होता है इस फॉर्मेट में ताकि मीनिंगफुल ऑर्डर निकल सके। तो बेसिकली कॉमन सेंस पे ही बेस्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्या, इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह अप्लाई नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम इसको फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, यही कहेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेगा लेकिन वो भी प्रैक्टिस से फास्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में हड़बड़ी नहीं करना है, ताकि सीक्वेंस हमारा गड़बड़ा गया तो फिर आंसर तो गलत होगा ही, तो इसलिए ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू सो मच।